बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसको बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और लोग भी आपकी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और आपसे इसका बनाने का तरीका पूछेंगे। तो व्यूवर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब जो है वो राइस ले लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं मैंने, और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर 25 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। तो जब तक यहाँ हमारे चावल भीगे हुए हैं तो हम यहाँ मसाला बना लेते हैं पुलाव का। तो यहाँ मैंने देगची ले ली है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब इसमें मैं वो प्याज डाल दूँगी जब ऑयल गर्म हो जाएगा। और अब हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मैं सिर्फ इसको लाइट ब्राउन कलर का इसको रखूँगी। तो इसलिए आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो हमने यहाँ मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से प्याज जल जाएंगे और कहीं से जो है वो हल्के कलर के रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज हल्के कलर के ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ इसमें गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है और 8 अदद ब्लैक पेपर और 8 अदद ही मैंने इसमें लौंग ले लिए हैं और 2 मैंने दालचीनी की छोटे स्टिक्स ले लिए हैं छोटी, और इसमें डाल दी हैं। अब हम प्याज को थोड़ी देर के लिए इस गरम मसाले के साथ फ्राई करेंगे और हमने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है, वरना हमारा ज़ीरा काला हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो है वो चिकन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन ले लिया है और उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और छलनी में डाल दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। तो अब हमने इस चिकन को प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि चिकन का गुलाबीपन ख़त्म नहीं हो जाता और चिकन जो है वो गोल्डन कलर का नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। और फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, यानी मीडियम फ्लेम पर करना है। इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हमने फ्राई नहीं करना, वरना हमारा जो गरम मसाला है वो भी जल जाएगा और हमारी चिकन भी जो है वो जल जाएगी। तो इस तरह से अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो गई है और उसका कलर भी जो है वो तब्दील हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने अदरक और लहसुन को ग्राइंडर में इसको जो है वो पानी डालकर उसकी पेस्ट बना ली है। आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं। 1 टेबलस्पून के लिहाज से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। और वो डालने के बाद अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। मैंने 4 मीडियम टमाटर लिए थे, वो डाले हैं। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया है। और ये बिरयानी मसाले का पैकेट डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि लहसुन, अदरक और टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 प्याली भर के इसमें जो है वो दही का डाल दूँगी। 1 प्याली या फिर 4 टेबलस्पून दही आपने इसमें डाल देनी है और दही डालकर आपने चिकन को जो है वो फ्राई कर लेना है, जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें दही का पानी खुश्क करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम लगा दूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो अब मैंने कोई 10 मिनट के बाद जब इसको खोला है तो यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी गल गई है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट होके मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। तो आपने जो इसको दम वाली आंच पर रख देना है। जब गोश्त गल जाएगा तो अब यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, या अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो आप वो डाल दें।
तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो 4.5 गिलास पानी के डाले हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए थे, जिसमें कि मैंने 3 गिलास चावल बने थे, और फिर उसी गिलास में जिसमें मैंने चावल मैयर किए थे उसी गिलास में मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है, और आप भी इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। तो मैंने 5 टीस्पून नमक इसमें डाला था। तो नमक डालने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो नमक हमने इसलिए भी थोड़ा डाला है कि जो मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। तो नमक मिक्स करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे। और अब यहाँ पानी बॉईल हो रहा है, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों में से मैंने पानी निकाल दिया था, और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। पानी जो है वो हल्का सा साइडों से बॉईल हो रहा है, इस जगह पर हमने चावल इसमें ऐड करने हैं, और अब पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना है। तो चावलों को मिक्स करने के बाद अब हम पानी को तेज़ आंच पे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। आंच को हमने तेज़ रखना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे इसको पानी को ड्राई करेंगे तो इस तरह से जो है वो पानी देर से खुश्क होगा, और चावल जो है वो हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो तेज़ आंच पर हमने जो है पानी को ड्राई कर लेना है। यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ी से ड्राई होना शुरू हो गया है। तो अभी भी हमने पानी को मज़ीद ड्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, और हमें चावल जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो जब पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। हमने पूरा पानी भी खुश्क नहीं करना, क्योंकि अगर हम सारा पानी ड्राई कर देंगे तो इस सूरत में चावल जो है वो सख्त रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें फूड कलर डाल दिया है, बिरयानी वाला फूड कलर मैंने इसमें डाला है। हाफ़ टी स्पून लेकर मैंने शामिल कर दिया था इसको पानी में, और घोल कर डाल दिया है। तो अब हम इसको हल्की आंच पर, यानी दम वाली आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे चावलों को। और 25 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में इस पुलाव बिरयानी की, कि आप की सोच है। आप भी जब इसे अपने किचन में बनाएंगे ना, तो आप भी इसकी खुशबू सूंघ कर जो है ना आपकी भूख भड़क उठेगी। तो अब हम हल्के हाथों से इस हमारे बिरयानी पुलाव को हम खोल लेंगे, और इसके बाद हम इसको किसी अच्छी सी डिश में सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार हमारा बिरयानी पुलाव, जो कि बहुत ही जायकेदार है, और इसको खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तैयार है। तो गरम गरम ये बिरयानी का पुलाव जो है वो पुलाव बिरयानी आप अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने दावतों पर बनाएं और तारीफ़ें समेटें। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मेरी हिम्मत बंधे, और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं, और आप वो रेसिपीज़ बनाकर तारीफ़ें समेट सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।